दोस्तों आप जानते ही होंगे कि अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में किसी भी तरीके का सेटलमेंट जो है मेंशन है तो आप नए किसी भी क्रेडिट कार्ड लोन या किसी अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने सेटलमेंट स्टेटस को क्लोज्ड में चेंज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए रेड आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस गुरुजी और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अपने चैनल पर हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अलग अलग प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वीडियो शेयर करते रहते हैं। दोस्तों अगर आपने प्रीवियसली किसी भी तरीके का सेटलमेंट किया हुआ है वो आपके क्रेडिट रिपोर्ट में मेंशन है तो ऑब्वियसली आप नए किसी भी लोन के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते और आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो रिजेक्ट होती रहती हैं। अब यहाँ पर आप किसी भी बैंक में अप्लाई करें, किसी भी तरीके से अप्लाई करें तो यहाँ अगर आप अनसिक्योर्ड या रेगुलर एप्लीकेशन जो है वो दे रहे हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती हैं। हाँ, अगर आप सिक्योर्ड जो है क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो है वो जरूर अप्रूव हो जाता है, लेकिन वहाँ पर लोन अगर आपको चाहिए किसी भी तरीके का, चाहे वो पर्सनल लोन हो, इमरजेंसी में आप जो है वो लोन लेना चाहते हैं या अदर आप जो है हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं, कार लोन यानी कि व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, तो वो जो एप्लीकेशन हैं वो रेगुलर बेसिस पर आपकी जो है वो रिजेक्ट हो जाती हैं। और क्योंकि यहाँ पर हार्ड इंक्वायरी लगती हैं तो ऑब्वियसली आपका जो क्रेडिट स्कोर है करंट का जो आपका पहले से ऑलरेडी कम है वो और कम हो जाता है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो बैंक हैं या एनबीएफसीज हैं वो किसी भी ऐसी प्रोफाइल को देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं जिनका प्रीवियसली किसी भी तरीके का सेटलमेंट जो है हुआ है और वो उनके जो प्रोफाइल है, उनका जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसमें मेंशन होकर आ रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है प्रीवियसली, कभी आपका किसी भी रीजन से, कुछ भी रीजन हो सकता है, आपने कभी किसी भी तरीके का जो है सेटलमेंट किया है, यहाँ पर बहुत सारे जो है वो प्रोफाइल्स मेरे पास ऐसी भी देखने में आती हैं कि जिन पे काफी टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक जो है उन्होंने रेगुलर बेसिस पर ईएमआई पे किया या क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो देते रहे, लेकिन सडनली किसी भी इमरजेंसी की वजह से, अब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं करंट का 2020 में बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि वो लोग जो जॉब चली गई, बिजनेस बंद हो गया तो जो बिल है वो पे नहीं कर पाए, ईएमआई जो है वो पे नहीं कर पाए, लेकिन प्रीवियसली उन्होंने जो है वो रेगुलर बेसिस पर ऐसा किया है। तो अभी करंट में कुछ एक अमाउंट जो है वो पे नहीं होने के बाद में उनका जो स्टेटस है वहां पर वो ऑब्वियसली जो है वो नेगेटिव में चला जाता है, डिफॉल्टर में चला जाता है और लोग यहाँ पर सेटलमेंट कर लेते हैं। तो अगर आपने भी ऐसा किसी भी तरीके का सेटलमेंट जो है वो किया हुआ है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पर क्लोज्ड स्टेटस में। अगर आपका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो और ऑब्वियसली आप उसे अगर पे कर सकते हैं तो यहाँ पर सिंपली जो है वो आपको करना क्या होगा कि आपको बैंक को, जहां से भी आपका बैंक या एनबीएफसी जहां से भी आपका जो लोन है वो चल रहा था, उनको कांटेक्ट करना होगा और जो भी अमाउंट आपका बन रहा था, यहाँ पर जो अमाउंट बचा हुआ था जिसकी वजह से जो है सेटलमेंट का स्टेटस आया है, उस अमाउंट को अगर आप उनको जो है वापस पे कर देते हैं, पूरा जो अकाउंट है वो अपना जीरो कर देते हैं, वहां पर किसी भी तरीके का जो पेंडिंग है वो आपकी तरफ यहाँ पर बकाया नहीं होगा। और इसके बाद में आपको सिंपली उनसे जो है वो एनओसी लेना होगा बैंक से या एनबीएफसी से कि उनको किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन जो है वो अब नहीं है, अकाउंट जो है वो जीरो पर क्लोज हो चुका है, किसी भी तरीके का जो पेंडिंग है वो आपकी तरफ नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिंपली वो एनओसी लेकर आप जो क्रेडिट ब्यूरोज हैं उनको यहाँ पर सेंड कर देते हैं, उनको सबमिट कर देते हैं, वहां पर एक डिस्प्यूट जो है वो आप राइज कर देते हैं। तो दोस्तों ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो कोई भी हो सकती है, वो आपका सिविल हो सकती है, एक्सपेरियन हो सकती है, इक्विफैक्स हो सकती है, यहाँ पर कोई भी जो रेटिंग एजेंसी है हो सकती है जहां से भी आपका जो क्रेडिट है वो जनरली चेक किया जाता है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर जो है उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, अपनी एनओसी को उनको सेंड कर सकते हैं। उसके बाद वो जो रेटिंग एजेंसी है या जो ब्यूरो डिपार्टमेंट है, बेसिकली क्रेडिट ब्यूरो डिपार्टमेंट, वो चेक करता है बैंक के साथ में या उस एनबीएफसी के साथ में जिन्होंने वो स्टेटस जो है वो सेटलमेंट का दिया होता है कि जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया है, नहीं हुआ है। और यहाँ पर बैंक की तरफ से क्योंकि उन्होंने आपको एनओसी जो है वो दी है, अकाउंट आपने पूरी तरीके से क्लोज किया है, तो उसके बाद में वो उनको एक कंफर्मेशन दे देते हैं कि जी जो कस्टमर का अकाउंट है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्लोज जो है वो हो चुका है, उन्होंने पूरा अमाउंट जो है वो पे कर दिया है। तो अब जो रेटिंग एजेंसी है वो ऑब्वियसली आपका जो स्टेटस पहले उन्होंने सेटलमेंट का दिया हुआ था उसको विद इन 30 डेज जो है वो क्लोज में चेंज कर देते हैं। तो अब जो न्यू आपका यहाँ पर जो भी आप रिपोर्ट निकलवाते हैं उसमें जो स्टेटस आपका सेटलमेंट का आ रहा था वो क्लोज में जो है वो चेंज होकर आता है, तो ऑब्वियसली अब आपका जो है वो क्लोज स्टेटस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा गाइस कि अगर आपका यहाँ पर जो आप रिपोर्ट निकलवाते हैं उसमें इंस्टेंटली आपका जो स्टेटस है वो क्लोज में आ जाता है तो उसके बावजूद भी आपका जो स्कोर है वो इंस्टेंट एकदम से जो है वो यहाँ पर हाई नहीं जाएगा, स्कोर जो है वो एकदम से नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपको ध्यान देना है कि अपना जो स्कोर है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम उसको देना है, 1-2 क्वार्टर आप उसके बाद में और रुक जाएं। ऑब्वियसली आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पर ओके हो चुका है, क्लोज हो चुका है, तो फ्यूचर में आप जो है किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन के लिए जो है वो अप्लाई कर पाएंगे।
तो दोस्तों बहुत ईजी जो है वो यहाँ पर तरीका है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंस्टेंटली अभी आपने जो है वो यहाँ पर किसी भी रीज़न से किसी भी अमाउंट पे जो है वो सेटलमेंट किया है, बहुत सारे यहाँ पर मेरे पास जो है वो कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं जिसमें लोगों ने 20,000 30,000 40,000 पर जो है वो सेटलमेंट किया होता है। तो ऑब्वियसली अगर अभी हमारे पास में पैसा नहीं है, 6 महीने 1 साल बाद अगर हमारे पास में पैसा आता है और हमें लगता है कि हम बैंक को जो है वो पे कर सकते हैं, तो यहाँ पर पे कर दीजिए और अपना जो है उनसे एनओसी ले लीजिए और उसको ऑब्वियसली अपना जो स्टेटस है यहाँ पर उसको चेंज करा लीजिए। पॉजिटिव में अपनी जो प्रोफाइल है उसको लेकर जाइए और अपना जो क्रेडिट है उसको यहाँ पर आप धीरे धीरे जो है वो रिबिल्ड करते रहिए। यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपका जो ये स्टेटस है वो क्लोज में चेंज हो जाता है तो इंस्टेंटली आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए जो है वो अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर सिंपली अपना जो क्रेडिट है वो अपडेट हो जाने दीजिए, 1-2 क्वार्टर जो है वो यहाँ पर आप वेट कीजिए, अपना जो क्रेडिट स्कोर है उसको यहाँ पर थोड़ा सा सही हो जाने दीजिए, वो रिपोर्ट में अपडेट होकर आ जाता है। उसके बाद में आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो ध्यान रखना है कि मल्टीपल एप्लीकेशन आपको नहीं देनी है। जो भी आपके प्रीवियसली ड्यूज हैं उनको आपको रेगुलर बेसिस पर जो है वो पे करना है। आपका अगर कोई लोन चल रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड जो है वो आप रेगुलर में भी साथ में चला रहे हैं तो उसको भी आपको जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो पेमेंट है या फिर फ्यूचर में भी आपको ऑन टाइम जो सारी पेमेंट्स है उस पर आपको करते रहना है। यहाँ पर आपको जो है अपना बिल और जो क्रेडिट रिपोर्ट्स है उनको रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहना चाहिए। अब रेगुलर यानी कि डेली बेसिस पर आपको जो है वो चेक करना है, ऑब्वियसली मंथली बेसिस पर आप जो है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। किसी भी तरीके का अगर वहाँ पर आपको कोई कुछ भी ऐसा जो है वो नजर आता है जो आपने नहीं किया है, जो गलत है, तो उसके बारे में तुरंत आप यहाँ पर जो इशू है वो रेज कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं बैंक से या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ में। होपफुली दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमारा यहाँ पर सेटलमेंट होता है तो ये कितने टाइम तक के लिए जो है वो इम्पैक्ट डालता है हमारी रिपोर्ट पर, और क्या बैंक के एनबीएफसी जो है इसे बाद में किसी भी तरीके से अपडेट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में कितने टाइम तक जो है उसको लेकर जा सकते हैं। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस आपसे मिस ना हो। दोस्तों इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई डाउट है तो आप हमारे लाइव वीडियोस में भी जुड़ सकते हैं हर बुधवार, शनिवार, रविवार रात 9:30 बजे से। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए